मेरा मिडनाइट स्नैक है बीट रूट एप्पल एंड कैरेट जूस। टेस्टी है लेकिन मैंने आज काली मिर्च ज़्यादा डाल दी है, इसमें मिंट और नींबू जाए ना तो बेसिकली मैं आज आई हूँ यहाँ पे बात करने अबाउट माय स्पॉम एग्ज़ाम्स, जो मैंने कहा था मैं डिस्कस करूँगी। एंड तो मैं सबसे पहले बात करूँगी, मैंने SCMP के एग्ज़ाम पहले दिया था, ठीक है। तो जितना मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान सीखा था वो यही है कि SCMP पहली बार ही पढ़ रहे हो, आपको इससे पहले कोई नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट आपको 7 डेज़ चाहिए और कम से कम मतलब मैक्सिमम 7 इनफ है और कम से कम 5 तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज़ अभी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज गेन करोगे, डीपली नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ी बहुत ही ज़रूरत तो है। बट स्टिल अगर आपके पास 2 दिन है, ठीक है, तो मेरी यही राय है कि MCQ की बुकलेट ओपन करो एंड उसके साथ साथ के जो टॉपिक्स हैं जो उसमें कवर हो रहे हैं MCQ में, बस उतना ही पढ़ो। मोर देन इनफ है, लेकिन आपको रिवीजन की भी ज़रूरत होगी तो वो टाइम आपको सेव करना ही पड़ेगा। सो मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम देखें ना तो 3 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ोगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 13 चैप्टर्स और एक बार ही पढ़ रहे हो, आप खुद सोचो कि एटलीस्ट 5 डेज़ चाहिए फॉर फर्स्ट टाइमर। 5 डेज़ चाहिए क्योंकि आप अपने से भी वहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो चीज़ नहीं पढ़ोगे उसकी नॉलेज नहीं होगी। सो ये मेरी उन्हीं के लिए राय है कि अगर सेकेंडली अगर ऑलरेडी डिटेल में पढ़ के एग्ज़ाम दे चुके हैं ओल्ड में, तो उनके लिए 2 दिन भी काफ़ी हैं, बिकॉज़ उनको बेसिक डिटेल तो पता ही है। जस्ट इन टाइम, TPM, TQM, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में नहीं आती है पेपर में। ट्रांसफ़र प्राइसिंग बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टारगेट कॉस्टिंग आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग वाला चैप्टर आएगा। लीन वाला चैप्टर है वो आएगा। तो इन सब की बेसिक नॉलेज होना इज़ इनफ। बस उसके बाद सीधे MCQ ही सॉल्व करने हैं, बस उसी से ही उठा के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम देने से पहले बहुत लोगों से डिस्कस भी किया था और सब यही बोल रहे थे कि MCQs ही सॉल्व करोगे तो इनफ हैं। बट MCQs भी उनके लिए हैं जिनको बेसिक नॉलेज है, और अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप MCQs की बुकलेट ओपन करो, साथ साथ जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं MCQ की बुकलेट में उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लिए एंड क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। क्योंकि इतना टफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं किसी तरह का बेनिफिट दे रहे हैं ये एग्ज़ाम्स, तो इसीलिए इनमें इतना टफ पेपर नहीं आ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है और इजीली अटैम्प्ट हो सकता है। सो मेरे SCMP में 52 मार्क्स आए थे और मैंने प्रिपरेशन की थी, मैंने MCQ बुकलेट पढ़ी थी। ये मेरा वो था क्योंकि मैंने बच्चों से पूछ के ही जैसे उनकी प्रिपरेशन थी, और ये 50 मार्क्स आर इनफ और उसके लिए MCQ बुकलेट इज़ इनफ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास टाइम है आप डिटेल में पढ़ सकते हो। पेपर में तो सिंपल ही आएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जो इसके प्लानिंग वेरियंस, ऑपरेशनल वेरियंस, इन सब के क्वेश्चंस मुझे आए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो मैंने गलती कर दिए होंगे, आई जस्ट डोंट नो, मुझे याद नहीं है। सो मेरे 52 मार्क्स आए थे एंड मैं सरप्राइज़ नहीं थी, मुझे पता था मेरा क्लियर हो जाएगा बिकॉज मुझे पेपर आता था MCQs का। टू बी वेरी फ्रैंक, सिर्फ MCQ पढ़ कर गई थी मैं। सो ये हो गया SCMP का। अब हम बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ के लिए डिटेल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। मतलब लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपने IPCC में भी पढ़ा होगा, सो मैनेज हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट 3 डेज़ उसके लिए चाहिए, बिकॉज उसमें इतनी लिमिट्स हैं। याद भी एक दिन कर लोगे तो अगले दिन आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज 30 डेज़ कहाँ पे है। जैसे अपीलेट अथॉरिटी को कब अप्लाई करना होता है, किसके अगेंस्ट अपील आप अपीलेट अथॉरिटी में फ़ाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट में कितने दिनों के लिए, कितने दिन के बाद अपील आप फाइल कर सकते हो, और किस मतलब ऑन द क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ द लॉ आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पेपर में नहीं आएंगी याद। तो थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी 3 दिन इनफ है। 1.5 दिन आप पूरा इसको MCQ कवर करो एंड उसके बाद हेमंत सोमनी सर के फ्री नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल थे, मैंने वो डाउनलोड किए एंड प्रिंट किए थे। और उसमें समराइज्ड चैप्टर्स हैं और मोर देन इनफ है, सब कुछ कवर्ड है उसमें। सेबी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से तो मैं कहती हूँ आप लगा लो, जैसे क्या 25 नहीं 50 आते हैं, सॉरी 2-2 नंबर का एक MCQ होता है। 50 में से आप समझ लो कि 15-20 मार्क्स के तो सिर्फ फेमा और सेबी से ही आता है पेपर, क्योंकि इसमें लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट्स हैं। सो पढ़ के 1.5 दिन में आप MCQ कंप्लीट करो, देन उसके बाद अगेन रिवाइज़ करो एंड पेपर निकल जाएगा मक्खन की तरह। बहुत इजी पेपर आ रहा है। MCQ जो है ना सारे ही सब्जेक्ट से, मतलब आई मीन SCMP के और इसके ICA मॉड्यूल से ही पूछे जा रहे हैं, उससे बाहर से कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहा है। तो इसीलिए इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट में।
मेरे 62 मार्क्स आए थे लॉ में एंड मैं पढ़ के गई थी उसको, MCQ सॉल्व किए थे मैंने। हेमंत सोमनी सर के नोट्स पढ़े थे, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली मेरे कुछ चैप्टर्स रह गए थे, तो लेकिन उनकी भी नॉलेज थी मुझे, बिकॉज मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है और आपको भी होगी जब आपने IPCC पढ़ा हुआ, उनमें चीज़ें कवर्ड हैं थोड़ी बहुत, तो यू कैन डू इट, ठीक है। बाकी तुक्के ही बजते हैं, तो सीरियसली इसमें कोई झूठ नहीं है, तुक्के ही बजते हैं, तो मोर देन इनफ है। डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स को सिर्फ 3 महीने ही हैं, सो फोकस वहीं पे होना चाहिए हमारे मेन एग्ज़ाम्स पे, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 2 डेज़ या 3 डेज़ इनफ है लॉ के लिए। एंड SCMP का तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब रही बात सोर्सेज़ की, अगर SCMP आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन टीचर्स बहुत हैं। मैंने संकल्प कांस्ते सर जो हैं उनके नोट्स लिए थे ऑनलाइन, MCQ टेलीग्राम पे अवेलेबल है उनके नोट्स। 210 पेजेस के नोट्स थे, मोर देन इनफ है, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका SCMP। अगर आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हो तो बहुत आराम से हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जैसे मैंने बताया है वैसे आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। और रोहन गर्ग सर हैं, वो तो प्रैक्टिकल ही मेन पार्ट कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ये फ्री रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस भी बाय करना चाहो तो संकल्प कांस्ते सर हैं, उनकी क्लासेस अवेलेबल है, बहुत से टीचर्स हैं, स्पॉम की क्लासेस जो हैं उनकी अवेलेबल हैं, तो आप वो, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इन क्लासेस को लेने का, बिकॉज 100 आवर्स 75 आवर्स की क्लासेस हैं, तो इतना आपके पास टाइम होगा नहीं। सो ये मैंने फ्री रिसोर्सेज भी बता दी और मैंने बता दिया कि आप कहाँ से क्लासेस भी बाय कर सकते हो, कौन कौन से टीचर्स की बाय कर सकते हो। लॉ में जो है मैंने बताया कि मैंने हेमंत सोमनी सर को फॉलो किया था, ऑनलाइन हर प्रकार के टीचर्स अवेलेबल हैं। शुभम सिंगल सर हैं, वो क्लासेस अपनी उन्होंने लॉन्च की है स्पॉम की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा। लॉ में तो सर से ही मैंने लॉ पूरी पढ़ी हुई है, सो वो कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो शुभम सिंगल सर के तो यूट्यूब में लेक्चर्स हैं पूरे, जब हम डिटेल में लॉ पढ़ते थे, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास 3 दिन से ज़्यादा का टाइम है तो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन MCQ जो समराइज्ड वे में अवेलेबल है आपके पास, वो भी बहुत बेटर है, सब कुछ कवर हो जाएगा और आराम से यार क्लियर हो जाएगा। सो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है और क्लियर हो जाएगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी। सो अभी तो मेरा मॉर्निंग स्नैक का टाइम है और मैं अभी जूस ख़त्म कर रही हूँ। इसमें काली मिर्च सच में बहुत ज़्यादा पड़ गई है, मेरे को तो गले में कुछ हो रहा है, बट मैं इसको ख़त्म करूँगी, वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने अपनी ऑडिट का जो 2400 की सीरीज़ जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ अकाउंट स्टार्ट, मुझे इसमें करना है ख़त्म रेवेन्यू, बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने ख़त्म कर लिया हुआ है, तो मैंने अब रेवेन्यू शुरू करना है। सीरियसली मैं थियोरेटिकल है यार, लेकिन हमेशा छूट जाता है, तो इस बार फोकस पहले उसी पे कर रही हूँ। देखा रूम कितना गंदा है, अब जब मैं थोड़ा सा फ्री होंगी ना मैं तब साफ़ करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। रूम बंद रहता है, स्टडी रूम बनाया हुआ है, रूम बंद ही रहता है यूजुअली, तो इसको ना मम्मी ने चादर से ढक दिया हुआ है हर जगह। देखो TV पे भी मम्मी ने चादर लगाई हुई है, डस्ट बहुत आती है। सो मैंने जस्ट एक रीस्टार्ट किया हुआ टेबल वगैरह लगा के यहाँ पे, तो जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा अब नेक्स्ट मैं इसको क्लीन करूँगी। सो मेरा ब्रेक का टाइम हो गया है अब, so let's get started. Alright everyone, that wraps up today's study vlog. I hope you found this session productive and insightful. If you enjoyed today's study tips or have any question about the material I covered, feel free to drop them in the comments below. I am always there to help. And don't forget to like this video if you found it helpful. Subscribe to my channel for more study tips and vlogs and hit the bell icon to get notified every time I upload a new video.